लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड। दोस्तों इस स्टॉक का आज हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं पहली बार। तो दोस्तों लेमन ट्री होटल्स जो है, नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये होटल्स मतलब जो है होटल्स की श्रृंखला है इन लोगों की, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया में तो है ही, साथ में ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। तो उनके रिज़ल्ट ख़राब आए हैं, इसके कारण इसका रिज़ल्ट आया था 7 अगस्त को, जो कि बिलो एस्टिमेट है, और उसका नतीजा ये रहा कि आज ये 10% गिर चुका है। तो इसका हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लेबल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब लेबल से सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे पहुंचता हूँ। हाँ, इसके लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 126 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। यदि ये स्टॉक 131 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 131 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट जो लेबल होंगे वो होंगे 138, 146, 159, 159 के बाद 171 और 179, ये ऊपर के लेबल्स होंगे। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं नीचे की बात, तो नीचे में यदि ये 125 रुपये के नीचे सस्टेन करती है, तो 125 रुपये के नीचे इसके लेबल होंगे 117, 104, 91 और 83। ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबल हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए भी हैं, इंट्राडे के लिए भी है। आपको जैसे यूज़ करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लेमन ट्री होटल के फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो ये होटल सेक्टर का स्टॉक है, जिसका मार्केट कैप 10,010 करोड़ रुपए का है। 158 रुपये का इसका ऑल टाइम अभी तक का हाई है, और 92 रुपये का इसका लो है। डिविडेंड आज तक नहीं दिया इसने। 12.2 रुपये की बुक वैल्यू है। 69 का पीई रेशियो है। 16.3% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं इसके होल्डिंग पैटर्न की, तो होल्डिंग तो दोस्तों जून क्वार्टर में इसके प्रमोटर के पास हिस्सेदारी मात्र 22% है। 22% इसके प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। एफआईआई की हिस्सेदारी 27% की है एज इट इज़। डीआईआई के पास हिस्सेदारी 15% की है एज इट इज़। पब्लिक के पास 34% की एज इट इज़ हिस्सेदारी है, और अदर्स के पास 0.06%। मतलब कि कुल मिला के इन्होंने कोई भी जो एफआईआई हो, डीआईआई हो, चाहे अदर्स हो, इनमें से किसी ने भी होल्डिंग चेंज करने की नहीं सोची है। सेम एज इट इज़ आपका मार्च क्वार्टर जैसा ही क्वार्टर रहा है इनके लिए। अब दोस्तों हम आएंगे रिज़ल्ट पे। तो रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब रहे हैं इसके। 7 तारीख को आ चुके हैं, और आज 8 तारीख है। 7 तारीख को जो रिज़ल्ट आया है उसमें अर्निंग जो है वो कम हुई है, अनुमान से कम हुई है, और जो अर्निंग अनुमान से कम हुई है, साथ में जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू तो अनुमान से अच्छा है, लेकिन अर्निंग कम हुई है। गाइडलाइन कमज़ोर है, गाइडेंस कमज़ोर है इनका, इसलिए स्टॉक को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और आने वाले दिनों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा इस स्टॉक में। ठीक है, तो बाकी कैंडल्स के ऊपर आपको काम करना है। खुद की राय बिल्कुल ना बनाएं, और काम जो मैंने लेबल्स आपको प्रोवाइड किए हैं उसके आधार पे आप काम कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।